Hello everyone, this is Arya and you are watching Arya's Edu Vibe. I know after a very long time, but yeah, it is what it is. Okay, now without wasting any further second of yours, let's get to the point because I know boards are very close, time is limited, and the panic is high. So instead of any random strategy or guide, here are 5 non-negotiable points that will actually help you during your board exams. विद द फर्स्ट पॉइंट जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया पर चलो फिर से बता देती हूँ दैट इज़ अगर अभी तुम लोगों ने अपने एसएसटी के मैप्स कंप्लीट नहीं किए हैं लोकेट करके मैप पे कहीं भी एक जगह अपने स्टडी टेबल के पास या फिर किसी भी घर की एक ऐसी वॉल पे जहाँ तुम एटलीस्ट दिन में एक बार तो उसको देख सको। देखने का मतलब बस एक बार सभी मैप्स को देखो, लोकेशंस हाथ से ऐसे हाइड करो और खुद से उसको याद मतलब लोकेट करने की कोशिश करो कि तुम्हें याद है कि नहीं याद है। वो लोकेशंस याद करने के जो तुम्हारे दिन के 5 मिनट लगेंगे ना, वो बोर्ड एग्जाम के टाइम के तुम्हारे 5 घंटे तो बचा लेंगे। लाइक बहुत आराम से भाई, तुम्हें इतना स्ट्रेस होगा वरना बाद में बोर्ड एग्जाम के टाइम कि तुमको अभी मैप्स को लोकेट करना है उसके बाद याद करना है। बिकॉज एटलीस्ट 10 मैप तो होते हैं जब तक जहाँ तक मुझे याद है मेरे टाइम पे तो थे। और थोड़ा हार्ड होता है यार इतने सारे लोकेशंस को एक दिन में याद करना, तो इस चीज़ को मत इग्नोर करना क्योंकि वो 5 मार्क्स जो तुम्हारे पेपर के होते हैं बहुत ईजी स्कोरिंग होते हैं। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और मैप्स अगर तुमने लोकेट नहीं किए हैं कर लो, एक जगह कहीं भी पेस्ट कर लो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज मेकिंग फॉर्मूला शीट फॉर मैथ्स। अब इसको तुम सब्जेक्ट वाइज मत समझ लेना कि पहले मैंने एसएसटी का बताया फिर मैं मैथ्स का बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम आराम से बैठी हूँ, लिखी हूँ कि हाँ ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में मुझे हेल्प किए थे मेरे बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे। और अगर मैं तुमको बताऊंगी तो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ी तो ईजी हो जाएंगी क्योंकि यार बोर्ड्स के टाइम पे ना इतना तुम्हें ओवरवेलमिंग फील होगा। तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम है, पहली बात तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, तुम इतना उस टाइम पे फिगर आउट कर रहे होगे, इतना कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। तो ये बस सजेस्ट करना कि हाँ ऐसे रिवाइज कर लो क्योंकि अब हो गया ऑलमोस्ट 1 साल तुम्हें 10th में गए, कुछ ना कुछ तो तुमने प्रिपरेशन की है और सबकी अपनी अपनी कुछ सिचुएशन होगी। तो वो बताना यहाँ पे स्ट्रैटेजी इस टाइम तो आई डोंट थिंक सो कि वर्कआउट करेगा हर एक स्टूडेंट के लिए, बट दीज 5 पॉइंट्स विल एक्चुअली वर्कआउट फॉर एवरी स्टूडेंट आउट देयर क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशंस में ये पॉइंट्स तुम्हें एक्चुअल में हेल्प करेंगे। अब फॉर्मूला शीट बनाना कैसे हेल्प करेगा तुम्हारी, जब तुम्हारा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम होगा जो भी तुम्हारा गैप टाइम उसमें दिया है, जब तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट होगा, तुम अगर समझो तुमने प्रैक्टिस या रिवीजन तुम अपने कोई भी स्ट्रैटेजी के साथ शुरू कर रहे हो, तुम्हारा ये है कि एक काम करते हैं अभी सैम्पल पेपर लगाना शुरू करते हैं। तो तुम खोलोगे अपनी जो भी शीट है, चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज देखोगे, सैम्पल पेपर लगाना शुरू, तुमको एकदम अपनी बुक खोल के फॉर्मूलाज बार बार देखने नहीं पड़ेंगे। यू हैव अ कॉपी और अ शीट जहाँ पे तुमने सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो चीज़ तुम्हें सच में बहुत हेल्प करेगी, चाहे तुम कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, चाहे तुम कुछ भी अपना बनाओ कि हाँ मैं इस तरीके से रिवीजन करूंगा, इस तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। तो ये चीज़ एक्चुअल में हेल्प करेगी। अगर तुम नहीं बनाओगे तो शायद तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, तुम्हें बुक खोल खोल के फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे। अगर समझो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम, अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, सबसे बड़ी बात, तो तुम बार बार बुक खोल के नहीं देखोगे, तुम्हारे पास शीट है उसको भी तुम अपनी मैप वाले स्पेस पे पेस्ट कर सकते हो ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम के पहले तुम उसको याद कर सको, उसको बार बार रिवाइज ट्रिग्नोमेट्री के पक्का लिख के पेस्ट कर देना। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स और ऐसे फॉर्मूलाज जो तुम्हें अच्छे से नहीं याद है उसको भी तुम मैथ्स के साथ पेस्ट कर सकते हो, अपनी उसी शीट को ही पेस्ट कर दो ताकि तुम्हें एक्चुअल में याद हो जाए सब कुछ। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में तो ब्रो याद करना पड़ता है एंगल वगैरह की वैल्यूज इन एवरीथिंग, तो उसको अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इंग्लिश में जो तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन आता है उसमें तुम्हें ऑथर का राइटर का टोन बताना होता है। इतना दिमाग खराब होता था ना वो टोन वाली चीज़ पे, इतना दिमाग खराब होता था, मुझे समझ ही नहीं आता था भाई मैं क्या लिखूं बिकॉज मैंने उसके पहले इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी। तो मैं तुम्हारा काम आसान करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ लगा दे रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम इसको अपनी कॉपी पे लिख लो, जो भी तुम्हें अगर बस फोटो से ही देखना है तो देख लो। और इस चीज़ को इसकी मीनिंग के साथ भी है और बहुत ईजी तरीके से बस पता ही चल जाए, इस चीज़ को याद कर लो। और अब प्रैक्टिस करोगे जब भी तुम अपना कॉम्प्रिहेंशन दैट इज अनसीन पैसेज, तो तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज टोन में मेरा तो दिमाग खराब होता था बिकॉज मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप लोगों को भी हेल्प करेगा फॉर श्योर। फोर्थ पॉइंट इज राइटिंग डाउन चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बताती हूँ कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। समझो मैथ्स का एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। तुमने स्टार्ट किया, तुम्हारा 5 दिन का गैप है, बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ, हाइपोथेटिकल इमेजिन कर लो 5 दिन का गैप है और तुमने स्टार्ट किया कि हम मैं 1 2 3 4 ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिवाइज करना प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा या करूंगी। तो तुमने पहले के 5 4 घंटे एकदम तुम बैठे रियल नंबर की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी, फिर सैम्पल पेपर, फिर पीवाईक्यूज में तुमने 4 5 घंटे दे दिए।
अब जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, एक तो तुम्हारा टाइम कम होते जा रहा है बोर्ड्स के लिए। समझो तुमने पहले 2 दिन ये इजी वाले चैप्टर्स को ही बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, अब तुम्हारे आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, ट्राइंगल, सरफेस एरिया। अब तुम्हारा दिमाग हो रहा है ऐसे ऐसे कि भाई टाइम बहुत कम बाकी है, 1 दिन ही बाकी है, 2 दिन ही बाकी है, अब तुम इसको निपटा रहे हो 1 घंटे में, 2 घंटे में, लास्ट वाले चैप्टर 5 ही मिनट में निपटा दे रहे हो। तो ऐसा सिचुएशन ना हो, इसलिए जब तुम लिख दोगे ना वेटेज, और तुम्हें जो चैप्टर्स हार्ड लगते हैं उसके हिसाब से, तो उन चैप्टर्स को तुम पहले करोगे, उनको ज़्यादा टाइम दोगे। और जो इजी चैप्टर्स हैं, रियल नंबर हो गया, पॉलिनॉमियल हो गया, इन चैप्टर्स को अगर तुम लास्ट में 1-1 घंटा भी दोगे तो ये तुम्हें आराम से हो जाएगा यार। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी सब्जेक्ट में। साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, वॉट एवर, SST ले लो। सबसे ज़्यादा SST में तो पक्का लिख लेना यार, बिकॉज SST थोड़ी लेंदी है, वैसे ही रिवाइज करने में नानी याद आ गई थी मेरी, तो सच में आ जाएगी तुम्हारी भी। 4 सब्जेक्ट, इतने सारे चैप्टर्स, कहने को एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर है 4 सब सब्जेक्ट्स, उसमें चैप्टर्स माशाल्लाह। तो पक्का लिख लेना, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। वरना फिर पॉइंट इज समथिंग दैट विल नॉट एक्चुअली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन बट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर मेंटल पेस। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें स्ट्रेस लेवल इतना ना हाई कर दो कि अपना बोर्ड का पेपर लेते ही तुम, होता है, हो जाते हैं बच्चे, कुछ सुपुत्र और सुपुत्री होते हैं जो अपना स्ट्रेस इतना, एंजाइटी हाई एकदम वो कर देते हैं कि बेहोशी पेपर देख के, पेपर दिन से पहले भी। तो देखो यार, अपना इतना भी मत करो, एक बोर्ड एग्जाम है, आई नो अभी मैं ऐसा बोल रही हूँ, गाली दे रहे होगे, दे दी खुद तो दे दी, नंबर ला ली, अभी बोल रही है। होता है यार, देखो डर तो लगता है। मैं अभी बात कर रही हूँ ना, मुझे अभी ऐसे गूज बम्स हो रहे हैं वो सारे मोमेंट्स याद करके कि मेरा पहला बोर्ड एग्जाम था, मैं ऐसे एग्जाम हॉल के अंदर गई, मुझे पेपर मिला, ऊपर से मैं पता है जहाँ सीट, जिस सीट पे बैठी थी उसके बगल में विंडो थी, और वहीं से पता नहीं ऐसे टिन टिन बज रहा था, जैसे कि तुम्हारे अब अपना लिखना शुरू करो, और मैं ऐसी, तो मुझे वो सब याद करिए, अभी अच्छा लगता है। देखो तुम्हें भी अच्छा लगेगा तब जब तुम मेहनत करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो बुरा लगेगा, रिग्रेट रह जाएगा, गिल्ट रह जाएगा। तो अगर तुम्हें ये सारे नेगेटिव चीज़ें नहीं चाहिए, अभी मेहनत करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बोर्ड एग्ज़ाम है, आई नो बोलने में है बस एक बोर्ड एग्ज़ाम, बट फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि अगर तुम करोगे तो तुम्हें प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेगा। नहीं करोगे मत करना, फिर रोना बैठ के। चलो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, तुम्हारा और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। तब तक के लिए बाय बाय।